सर दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज जो है हम मानव शरीर और सेल शारीरिक रचना प्रश्नोत्तरी यानी मानव शरीर और उसकी जो शारीरिक संरचना है उससे रिलेटेड यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बहुत जो कि हमेशा हर एक सवाल में आपको पूछे जाएंगे हर एक एग्जाम में। तो उससे जो है हम रिलेटेड जो है 23 प्रश्न उत्तर करेंगे। और आपको जो है हम हर एक प्रश्न उत्तर के लिए जो है कुछ समय देंगे। आपको क्या करना है कि उस समय में जो है आप जो है हमें कमेंट करके आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना है सही हुआ। कमेंट आप इस प्रकार कर सकते हैं कि पहले ऑप्शन लिख देंगे, जैसे वन का ABCD जो भी होगा आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए है अरस्तु ने, बी है पुरकिंजे ने, सी है बॉन मॉल ने और डी है लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। तो इसका आप कीजिए कि आप क्या करिए कि आप वीडियो को रोक सकते हैं और जो है कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं और बाद में आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने सर्वप्रथम इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपके अरस्तु, बी है डार्विन, सी है लैमार्क तथा डी है पुरकिंजे। तो मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दूं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु जो है उसको जीव विज्ञान का जो है जनक यानी पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि फूलों के अध्ययन कहलाता है। यानी जब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं, फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। एंड ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, बी है एग्रोस्टोलॉजी, सी है फिनोलॉजी और डी है पॉलिनोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। यानी जब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं तो उस पढ़ाई को कहते हैं एंथोलॉजी। प्रश्न नंबर चौथा है कि रक्त में लाल रंग के किसके कारण होता है। जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो जो रक्त का लाल रंग जो होता है ना, वो जो होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। अब प्रश्न नंबर पाँचवा कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितनी भिन्नता होती है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसका जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। प्रश्न नंबर छठा है कि मानव शरीर के भीतर खून जो है किस कारण नहीं जमता है। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे शरीर के अंदर भी खून जम जाए लेकिन नहीं जमता है, किस कारण नहीं जमता है। जबकि जब शरीर से खून बाहर आता है तब तो वो जम जाता है, लेकिन जब शरीर के अंदर रहता है तो वो नहीं जमता है। तो किसके कारण नहीं जमता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है हिपेरिन, सी है फाइब्रिनोजेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है बी, हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो है हमारे शरीर के जो भीतर का खून है वो जमता नहीं है। किसके कारण, हिपेरिन, हिपेरिन। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। रक्त में जो है कौन सा धातु पाया जाता है। हमारे रक्त के अंदर जो है कौन सा धातु पाया जाता है। कैल्शियम, ऑप्शन ए है आपके कैल्शियम, बी है जिंक, सी है सोडियम, डी है लोहा। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। इसमें है ऑप्शन डी लोहा। जो हमारे रक्त के अंदर जो है वो आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहा यानी डी लोहा। अब है प्रश्न नंबर आठवां कि मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो हमारा शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, तो वहाँ जो रक्त है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है। वो जो है उसका जो है प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फेफड़े में, बी है हृदय में, डी है किडनी में या डी है यकृत में। सी है किडनी में या डी है यकृत में। तो इसका तो हम आशा करता हूँ कि आप सबको पता होगा। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना बस वही प्रश्न है, बिल्कुल एकदम आसान है। तो देख लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका सी हो जाएगा किडनी। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में। मानव शरीर में रक्त का शुद्धि। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी हमारे जो शरीर में खून की शुद्धिकरण तो हमने देखा कि कौन करता है, कौन करता है। इसमें मुख्य रूप से किडनी करता है, लेकिन इसकी जो है प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डायलिसिस, बी है हीमोलिसिस, सी है ऑस्मोसिस और डी है पैरालिसिस। तो इसका जो है सही ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डायलिसिस। प्रश्न नंबर 10वां है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो हमारे शरीर है तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, बी है जीवाणुओं का नाश, सी है रक्त लाभ
रक्ताल्पा की का निवारण, और डी है लौह का उपयोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है वो उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 11 है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है, किसका महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है पट्टिकाणु, और डी है जीव द्रव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, आरबीसी। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न नंबर 12 है कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ए है एमिनो अम्ल उपलब्ध करवाना, बी है ऑक्सीजन ले जाना, सी है एंजाइम उपलब्ध कराना, या डी है उत्सर्जन में सहायता करना। तो इसका सही ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। जो जो मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, बस उसको जस्ट उल्टा कर दिया है। तो इसमें है ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। लोहित कोशिकाएं, बी है बिंबाणु, सी है लसिकाणु, या डी है श्वेताणु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं द्वारा जो है रक्त द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है। उसमें रक्त में जो लोहित कोशिकाएं होती है वही जो है रक्त द्वारा से ऑक्सीजन ले जाती है। प्रश्न नंबर 14 है कि रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसोनीसफिल, या फिर न्यूट्रोफिल। तो रुधिर से प्लाज्मा तक जो है किसके द्वारा लिया जाता है एंटीबॉडीज, तो यह है लिम्फोसाइट। इसका ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल लिम्फोसाइट। प्रश्न नंबर 15 है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है यकृत, बी है फेफड़ा, सी है वृक्क, या डी है अस्थि मज्जा। तो आरबीसी जो है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं। आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 16 है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्टस, डी है हिप्पोक्रेटस, डी है गैलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। अब है प्रश्न नंबर 7 कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द, यहाँ पर एक शब्द है बॉटनी शब्द, तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ए है फ्रेंच भाषा, बी है लैटिन भाषा, सी है पुर्तगाली भाषा, या डी है ग्रीक भाषा। तो जो बॉटनी शब्द है इसका उत्पत्ति हुआ है मुख्य रूप से जो है पुर्तगाली भाषा से हुआ है। बॉटनी शब्द का जो उत्पत्ति है वो कहाँ किस भाषा से हुई है, पुर्तगाली भाषा से। प्रश्न नंबर 18 है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए है शैवाल यानी एल्गी का, बी है कवक यानी फंगी का, सी है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का, या डी है विषाणु यानी वायरस का। तो इसका है ए ऑप्शन, शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। प्रश्न नंबर 19 है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जब हम जीव विज्ञान की में जो है पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए है काइकी यानी इकोलॉजी, बी है अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, सी है पारिस्थितिकी, और डी है वर्गीकी टेक्सोनोमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। प्रश्न नंबर 20 है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है। जो डेंड्रोलॉजी है तो उसका संबंध किससे होता है। पुष्पों के अध्ययन से, बी है वृक्षों के अध्ययन से, सी है झाड़ियों के अध्ययन से, या डी है पौधों के अध्ययन से। तो जो डेंड्रोलॉजी है ना उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। जब हम झाड़ियों का अध्ययन जो हम करते हैं ना, जब हम पेड़ पौधे में जो झाड़ियों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इस पढ़ाई को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। प्रश्न नंबर 21 है कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 21 है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए है पादप भूगोल, बी है पारिस्थितिकी, सी है काइकी, या डी है अनुवांशिकी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना ये होता है पारिस्थितिकी। प्रश्न नंबर 22 है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन किया जाता है, पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, या परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है ना देख लेते हैं किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अब है आखिरी प्रश्न कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तेल बीज का, फसलों का, घासों का, या
सी भी घास है, डी भी घास है। तो मुख्य रूप से आपको इसमें 3 में बताना है कि तेल, फसल या घास का। तो इसका क्या हो जाएगा, घास का। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए, कितने गलत गए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही गए, कितने गलत गए। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके। धन्यवाद।